अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के पोइट्री पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला लेसन है अल्हम्दु। अल्हम्द का मतलब होता है प्रेज़। यहाँ पे प्रेज़ से मुराद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ मुराद है, प्रेज़ ऑफ अल्लाह। शायर, इसका लिखने वाले राइटर जो है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ग्रेटनेस को और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजीम होने को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पावर को और अल्लाह की कुदरत को बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों, ज़मीनों और समंदरों को, स्काइस को, ओशंस को, ये सारी कायनात को, यूनिवर्स को अल्लाह ने पैदा किया। और ये जो सिस्टम है, यूनिवर्स का सिस्टम है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऑर्डर से, उसके हुक्म से चलता है। और अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी है, उसका पावर है कि वो इतनी तारीक और गहरी रात में एक चूंटी को भी देख सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी ज़ात है। और इसी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला मर्सीफुल है और फॉरगिविंग है कि वो जिसे चाहे, जिसके गुनाहों को, सिंस को चाहे वो फॉरगिव कर देता है, माफ़ कर देता है, और जिसे चाहे वो पनिश कर देता है, ये उसकी मर्ज़ी है। और राइटर कहते हैं कि इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वी शुड फियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हमें अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सारे सीक्रेट्स को, हमारे दिल की बातों को वो जानता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस हम्द में राइटर ने ये बयान किया, इसको मेंशन किया कि जो पिछली उम्मतें थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के जो लोग थे, जो कौमें, जो नेशंस थे, वो उम्मतों में अगर किसी को बुरा ख़याल भी आता तो उस पर भी उन्हें पनिश होती थी, उस पर भी उन्हें गुनाह मिलता था, गुनाह काउंट होता था, वो ख़याल भी। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने की वजह से हमारे लिए ये नहीं कि अगर मुसलमानों को, हुज़ूर की उम्मत में से किसी शख्स को अगर बुरा ख़याल आए, बैड थाउट आए, तो उस पर उसे गुनाह नहीं मिलता जब तक कि अनटिल वो ख़याल को प्रैक्टिकली कर दे, वो गुनाह कर दे, तब उसका रिकॉर्ड लिखा जाएगा, उसको एज अ सिन काउंट किया जाएगा। अगर वो नहीं किया, सिर्फ वो ख़याल था, तो उस पर उसे पनिशमेंट या उस पर उसकी पकड़ नहीं होगी। तो ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का, उम्मत मुहम्मदिया का इम्तियाज़ है। तो यही सारी डिटेल्स है अल्हम्दु, प्रेज़ ऑफ अल्लाह नज़म की। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के सेकेंड लेसन आई लव, उहिब्बु को स्टार्ट करते हैं। उहिब्बु एक पोएम है, उर्दू में इसे हम नज़म कहते हैं, जिसमें शायर कहते हैं, जो उसके राइटर है, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों से मोहब्बत करता हूँ। आई लव अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट्स, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बग़ैर, उनसे लव के बग़ैर हमारा ईमान इनकम्प्लीट है, वो मुकम्मल नहीं हो सकता। इसी तरह वो शायर कहते हैं कि वो इस्लाम को और इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को पसंद करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं आई लव स्किल्स, हार्ड वर्किंग और एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ, और मैं लेज़ीनेस को, सुस्ती को, गफलत को, इन सारी चीज़ों को मैं पसंद नहीं करता। इसके आगे वो कहते हैं कि वो सच को, हक़ बात बोलने को, ट्रुथ को पसंद करते हैं, और फाल्स से वो नफ़रत करते हैं, झूठ को वो पसंद नहीं करते। इसी तरह वो दिन रात, डे नाइट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साइंस में, अल्लाह की बनाई हुई निशानियों में वो पॉन्डर करते रहते हैं और गौर व फिक्र करते रहते हैं। इसके साथ साथ वो नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल थिंग्स को वो तरजीह देते हैं, प्रीफर करते हैं। इसके साथ वो कहते हैं कि ही प्रीफर्स नेचुरल ब्यूटी एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल वंस, यानी नेचुरल चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं आर्टिफिशियल के मुकाबले में। इसके साथ साथ वो ये मैसेज देते हैं हम सबको कि हम जितने मुसलमान हैं उनको आपस में जुल्म का बदला नहीं लेना चाहिए, इसके बरखिलाफ़ उनको आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ईच एंड एवरी वन शुड हेल्प ईच अदर, मुसलमानों में ऐसा होना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को प्लीज़ करने के लिए, टू प्लीज़ अल्लाह, उसको राज़ी करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए। और हमारे जो डीलिंग्स है आपस के, एक दूसरे के साथ हम जो डीलिंग्स करते हैं, हमें उसमें जस्ट होना चाहिए, उसमें इंसाफ करने वाले होना चाहिए। और गलत काम करने से, नाइंसाफ़ी वगैरह करने से हमें अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। वी शुड फियर अल्लाह इन ऑल बैड डीलिंग्स। तो चलिए इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के थर्ड लेसन
شابن نبیلن، جو کہ ایک پوئم ہے، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شابن نبیلن کا لٹرل میننگ ہوتا ہے نوبل مین، شریف انسان، شریف نوجوان، اچھا نوجوان۔ اس کی سمری میں رائٹر لکھتے ہیں کہ بیسیکلی وہ اس سمری میں، اس پوئم میں ایک اچھے نوجوان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک نوجوان انسان کو، بچے کو اچھا کیسے سمجھا جائے۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کا اچھا ایک کیریکٹر ہونا چاہیے، اس کے گڈ مینرز ہونے چاہیے، اچھے اخلاق اور اچھے ایتھکس والا وہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوئم میں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہاؤ وی شوڈ بیہیو ود آور پیرنٹس، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اف اے ینگ مین wants to achieve some great thing in his life، تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کو ٹرسٹ ورتھی ہونا چاہیے، اس کو امانت دار اور اس کو آنیسٹی مینٹین کرنا چاہیے، اس کے گڈ مینرز ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح وہ رائٹر کہتے ہیں کہ نوجوان جو لڑکے ہیں، جو لڑکیاں ہیں، انہیں ارلی مارننگ اٹھنا چاہیے نالج حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں گریٹ پوزیشن کو اور بلند مقام تک وہ پہنچے۔ اسی طرح ان کو اپنے ٹیچرز کی اور پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ وداؤٹ رسپیکٹ آف ٹیچرز اور پیرنٹس کے انہیں کامیابی اور بلندی اور اچھا مقام دنیا میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے رسپیکٹ آف ٹیچرز ہر اسٹوڈنٹ کے لیے لازم ہے، نیسیسری ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے ان کا ایک اہم رول، پیرنٹس پلے این امپورٹنٹ رول بچوں کی تعلیم و تربیت میں، ان کو اچھا بنانے میں پیرنٹس کا اچھا رول ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پیرنٹس کا احترام کرنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ تھینکس فار لسننگ۔